छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील में रावण गोंगो जहाँ पर होता है, आज हम खड़े हैं रावणबाड़ा में। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये खंडेरा पैन है हमारे, ये है खंडेरा जो, और यहीं से आप सीधा देखिए ऊपर जो मंदिर का एक दिखेगा आपको सीधा पेड़ के नीचे, वो है जहाँ सदियों से रावण गोंगो जहाँ पर होती है, जहाँ रावण प्रतिमा है वहाँ पर। और मेरे सामने आप सीधा ही देख रहे हैं ये जो स्थल, हम यहाँ जूते पहन के इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से ये पता भी नहीं था खंडेरा था करके, अब जाके जानकारी मिली है, इसलिए हम दूर से ही हम आपको बताएं कि खंडेरा है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाएंगे जो कि कई सालों पहले, यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगी जिस समय ये बहुत सारे युद्ध, राम रावण युद्ध हुए नहीं थे, उस समय के कुछ बेहतरीन प्रमाण हैं। आप देखिए ये जो चिन्ह है, ये गोंडी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण चिन्हों में से एक आता है, सतरंगी झंडा के पहले से ही। और ये चिन्ह जो है हम लोग गोंडी संस्कृति में पूछते हैं, इस चिन्ह को बिल्कुल याद रखिएगा। ये गोंडी चिन्ह जो अभी हम केपी प्रधान दादा के जो झंडे या वीडियोस हम देखते हैं उसमें ये चिन्ह आपको मिलेगा। ये बहुत पुराना गोंडी संस्कृति कल्चरल चिन्ह है। और यहाँ ये बहुत पुराने खंबा है, ये खंबे में वो पूरी सारी चीज़ें प्रमाणित है। और ये खंबा ये भी है। और इधर से ऐसा घुमा के बता दीजिए, देखिए यहाँ पर टोटम बना हुआ है, ये गाय का चिन्ह है जिसमें एक बछड़ा दूध पीते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम रावणबाड़ा में हैं, रावणबाड़ा का ये गांव है। और आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा वो टेकड़ी में जहाँ पर रावण गोंगो होती है, जहाँ कई सदियों से रावण पूजा होती है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए। ये खंबा देखिए, इनके सब चिन्ह मिलेंगे आपको, ये बहुत सारे प्रमाण हैं ये सारी चीज़ें होने के। हम और ये रावण के से ही रावणबाड़ा ही रखा गया जी। और रावण जो है उनके हिसाब से, कई सारी पुराणों वेदों के हिसाब से उनका अलग इतिहास है। लेकिन गोंडी कल्चर में जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारा इतिहास है उसमें अलग है। इसलिए अगर आप उस किताबों के अनुसार अगर ये इतिहास खोजोगे तो आपको ओरिजिनल इतिहास नहीं मिलेगा। ओरिजिनल इतिहास आपको खोजना है तो आदिवासियों में जो गोंडी परंपराएं हैं, कोया पुनेमी परंपराएं हैं, उनको आप जब समझोगे, उनके बारे में जब जानोगे तो आपको ओरिजिनल इतिहास जानने को मिलेगा। तो भारत का इतिहास जानने के लिए आपको वहाँ के जो ट्राइबल है, जो आदिवासी हैं, उनको जिस दिन आप अध्ययन करोगे तो आपको ओरिजिनल हिस्ट्री पता चलेगी। अन्यथा कई सारे विदेशी आर्य और विदेशी लोग आए हैं जिन्होंने इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं आज रावणबाड़ा का ओरिजिनल इतिहास। छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील के एक गांव है जहां पर हम अभी आए हैं। और हम सीधा टेकड़ी चढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार रावण गोंगो जिसे क्यों करते हैं, रावण पूजा आदिवासी क्यों करते हैं। और आखिरकार बोला गया है कई लोगों के द्वारा कि रावण तो ब्राह्मण समाज से थे। तो आखिरकार जो मैंने आपको इससे पहले खंडेरा दिखाया था, खंडेरा में मेघनाथ, रावण और मंदोदरी दाई की पूजा उस समय से कर रहे हैं जिस समय यहाँ पर कोई बाहर के व्यक्ति बसे ही नहीं थे। तो इतना पुराना इतिहास से आज आप यहाँ पर रूबरू होंगे। आइए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। सेवा जोहार, जय रावण। फाइनली पहुंचने वाले हैं रावण पैन थाना, रावणबाड़ा। दिखा दो ऊपर। बंद करना। साथियों पहुंच चुके हैं हम रावण पैन थाना। फिर से बता दूं, परासिया जिला छिंदवाड़ा परासिया ब्लॉक के ग्राम रावणबाड़ा में इस वक्त मौजूद है। और यहाँ रावण देव लिखा है, यहाँ रावण लिखा है, रावण नहीं है, रावण देव। तो आप जानते ही है रावण का जो इतिहास है, लगभग 20-22 से ज़्यादा रावण पूरे गोंडवाना भूखंड के अलग अलग हिस्सों में हम लोग मानते हैं। और पतालकोट के कार्याम गांव में आई रावण थाना हम अक्सर कर कहते हैं। और आज हम इसी जगह पर आए हैं। साथियों ये जो समय सीजन चल रहा है, इसी समय हम रावण गोंगो करते हैं। और बहुत सारे गांव में, हमारे बैतूल क्षेत्र हो या फिर इधर छिंदवाड़ा विधानसभा के कई सारे क्षेत्र हैं जहां रावण गोंगो स्तुति जो है विगत 9-10 दिन 8 दिन जो है हम स्तुति करते हैं। कई जगह रावण प्रतिमा स्थापना करके बहुत सारे युवा रावण गोंगो भी करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं अंदर का जो सीन है, ये कई सालों से, जो लगभग कितने साल से हैं जो लोकल में, जैसे दादा यहाँ पर है। अरे बामर तो जन्म से ही है।
कम से कम हो गए 50 साल से ऊपर से ही देख रहा हूँ मैं। तो आपका मतलब बचपन से ही आप देख रहे हैं, मतलब कई सदियों से यहाँ पर हम रावण गोंगो करते हैं। और यहाँ रावण पूजा करने के लिए कौन आता है? सिर्फ अपने लोग हैं, अपने ही लोग आते हैं। सिर्फ आदिवासी खासकर यहाँ पर ज्यादा आता है। आप ये देख सकते हैं किस तरह पत्थर में हम गोंगो करते हैं और इस तरीके से सब जगह रावण गोंगो करते हैं। तो ये हमारी आस्था का विषय है। और जैसे कि छिंदवाड़ा जिले के कई ऐसे गांव में हमने देखा जहां पर प्रतिमा स्थापना करके रावण गोंगो करते हैं और प्रशासन जिसकी अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है, बाकी सब चीज़ की अनुमति कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बहकाया जाता है कि रावण आपका नहीं है, आपकी जाति का ही नहीं है। लेकिन हम ये बता दें कि जिस समय यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था, किसी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय से उसके पहले से हम यहाँ पर रावण गोंगो कर रहे हैं। उनके इतिहास के हिसाब से कई सारे युद्ध हुए थे रावण के साथ। हमारे हिसाब से गौंडी संस्कृति के हिसाब से ऐसा कोई युद्ध आज तक रावण का किसी के साथ हुआ नहीं है। अलग अलग एक उपाधि के रूप में रावण था, जिसमें कई सारे मुठवा मुखियागण वो राजा बनते थे, रावण बनते थे। और एक रावण जो है हमारे शंभू शेख के रूप में भी वो स्थापित वहाँ पर हुए हैं। चौड़ागढ़ में भी इसी उपाधि के धारण करने के बाद शंभू की उपाधि जिनको मिली है। और इसी के साथ साथ रावण को लिंगो की उपाधि भी दिया गया है। लिंगो वह होता है जो हमारी पूरी संस्कृति को, गोत्र व्यवस्था को और हमारी व्यवस्था को सुधारने का और उसको व्यवस्थित करने का काम जो करते हैं उनको हम लिंगो कहते हैं। तो हमारी संस्कृति के हिसाब से रावण जो है जिनको हम मानते हैं। और आप ये पूरा क्षेत्र देखिए, पूरा आसपास बड़ी बड़ी चोटियां बनी हुई है और यहीं पर हम जो है कई सदियों से रावण गोंगो कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अपनी मूल संस्कृति को बचाएं और अपने आराध्य देवी देवताओं को आप जरूर मानें। और आज यहाँ पर रावण गोंगो और रावण स्थल में आपको मैंने यहाँ पर लेकर आया और पुनः आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए एक मटकी स्वरूप एक पत्थर यहाँ पर रखा है। यहाँ पर गोंगो करते त्रिशूल है, जिसे गोंडी भाषा में मूंदसूल सर्री का मार्ग हम जिसे कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ रावण देव, रावण जिसको रावण पैन थाना हम कहते हैं, उसका भ्रामक रूप रावण करके बताया गया है। और आप देख सकते हैं ये है जिस पत्थर को सदियों से यहाँ के गांववासी ये रावण वाला है जहाँ के लोग पूछते हैं। तो इस बेहतरीन स्थलों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे क्या बोलते हैं परम पूज्य पुरखा रावण मंडावी की गोंगो स्तुति अपने अपने क्षेत्र में जरूर करें और अपना ओरिजिनल इतिहास से लोगों को रूबरू करें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय रावण। कैमरामैन राम भरोस उइके जी। जय रावण।